नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 25 मार्च की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। पटना में बच्चों के विवाद में बदमाशों ने महिला को मारी गोली, इलाज के दौरान हुआ मौत। पटना सिटी के फतुहा में कल एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दो बच्चों के आपसी विवाद में एक महिला को गोली मार दी गई। घटना फतुहा थाना क्षेत्र के मोनीपुर की बताई जा रही है, जहां दो अलग गांव के दो पड़ोसी बच्चों के आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें एक बच्चे का सिर फोड़ दिया गया था। इस घटना के बाद बच्चे की मां अपने पड़ोसी से शिकायत करने उसके घर जा रही थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने गोलीबारी की, जिसमें महिला के गर्दन में गोली जाकर लग गई। इस घटना के बाद महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में महिला की मौत हो गई। बिहार विधान परिषद चुनाव में जेडीयू ने डॉक्टर रणवीर आनंद को बनाया पटना का सह प्रभारी। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इन 24 सीटों में 11 जगह पर जेडीयू कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को लेकर जेडीयू की तरफ से सभी क्षेत्रों के लिए प्रभारी सह प्रभारी को तैनात किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आदेश पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मा दिया गया है कि विधान परिषद की पटना सीट पर डॉक्टर रणवीर आनंद सह प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पूर्व विधान पार्षद सह प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रणवीर आनंद को बिहार विधान परिषद के चुनाव में पटना निर्वाचन क्षेत्र का सह प्रभारी मनोनीत किया है। बिहार में तेजी से बढ़ रहा पारा, मार्च में सामान्य से अधिक गर्मी से लोग परेशान। बिहार में मौसम की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना अनुसार मार्च के महीने में ही प्रदेश का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस चला गया है। 5 से 6 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। बारिश के बाद मौसम के तापमान में गिरावट होती है, लेकिन अभी तापमान में गिरावट का अनुमान नहीं है। मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अप्रैल माह में भी तापमान अभी के बराबर रहेगा। 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान है, लेकिन स्थिति सामान्य ही रहेगी। अलीनगर प्रखंड के प्राथमिकी विद्यालय हरियट उर्दू में पढ़ाने वाले बच्चों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल तक पहुंचने में रोज जान को जोखिम में डालना होता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से शायद किसी अधिकारी की नजर इस जर्जर सड़क पर नहीं पड़ी है। यह विद्यालय जिस मोहल्ले में अवस्थित है, वहां तक पहुंचने के लिए पोखरे के दक्षिण महार से पीसीसी सड़क से होकर गुजरना होता है। करीब 10 फीट चौड़ी पक्की सड़क के नीचे की मिट्टी वर्ष 2019 की भीषण बाढ़ में खिसक गई थी। पुनः वर्ष 2020 की बारिश में पोखरे से जल निकासी का स्रोत बंद होने के कारण सड़क के ऊपर 2 फीट तक ऊंचाई में जल जमाव होने से मोहल्ले का यातायात जोखिम भरा हो गया। सबसे बड़ी विडंबना है कि उत्तक मोहल्ले तक पहुंचने का अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दरभंगा राज्य के महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दरभंगा में विश्व क्षय रोग दिवस पर गुरुवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 के लिए टीबी दिवस की थीम है, टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें। प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट काच ने टीबी के जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम की खोज की थी। दरभंगा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिकी विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए जारी की गई विज्ञप्ति और उसमें अनुभव की व्याख्या को जोर देने से टीईटी शिक्षकों का आक्रोश चरम पर है। शिक्षक टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के आह्वान पर 26 मार्च को डीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद मंडल एवं प्रवक्ता धनंजय झा ने कहा कि बिहार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तमाम प्रावधानों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन प्रावधानों के तहत बहाल शिक्षकों को जहां एक और सहायक शिक्षक एवं राज्य कर्मियों का दर्जा दिया जाना चाहिए, वहीं सरकार जो शिक्षकों को दे भी रही है उसमें कटौती कर रही है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद जो शिक्षक भी नहीं बन सकते, उन्हें सीधे प्रधान शिक्षक बना रही है। सिकंदराबाद में बिहार के 11 मजदूर जिंदा जले। लकड़ी डिपो में हुआ हादसा। सिकंदराबाद के बायोगुड़ा स्थित लकड़ी डिपो में भीषण आग लगने की वजह से बिहार के 11 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। हादसा सुबह 4 बजे के आसपास की है। इस हादसे में 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। कटिहार के मृतक शंटू कुमार और दामोदर कुमार के परिजन भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे।
परिजनों का कहना है कि तेलंगाना सरकार ने मदद की है, यहाँ तक कि डेड बॉडी भेज दिए गए। बिहार सरकार ने क्या घोषणा की और क्या मदद करेंगे, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। संटू के भाई पिंटू कुमार का कहना है कि कई सालों से हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ था, अचानक ऐसा हुआ। मालिक ने फोन किया कि ऐसा हो गया है, हम घटना के समय वहाँ नहीं थे, गोदाम में हमारी ड्यूटी नहीं थी। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के बाद अब विधान परिषद के सभापति का मामला गर्म। गांधी मैदान में आयोजित हुए बिहार दिवस के मुख्य समारोह में मंच पर सभापति को सीट न दिए जाने पर विधान परिषद में सदस्यों ने आक्रोश जताया और इसे पूरे सदन का अपमान बताया। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि मंच पर अफसरों की नेम प्लेट लगी थी, मगर सभापति के लिए ना तो मंच और न ही मैदान में सीट का आवंटन किया गया था। यह सिर्फ आसन का अपमान नहीं, हम सभी का अपमान है। इस मामले में जो भी लापरवाह अफसर हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 22,427 हो गई है। नए मामलों में दर्ज किया गया 9% का इजाफा। 24 घंटे में सामने आए 1,938 नए मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,938 मामले सामने आए हैं। देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.05% रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। ऑपरेशन नव चेतना नशा मुक्ति अभियान में हम लोगों का मिलेगा साथ। समाज से नशे की बुराई करेंगे दूर। जन भागीदारी से नशा मुक्ति अभियान को धार देने के लिए भागलपुर पुलिस की अनोखी पहल। ऑपरेशन नव चेतना का ऐतिहासिक लाजपत पार्क से जनसभा आयोजित कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, डीआईजी सुजीत कुमार, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर लाजपत पार्क के ऐतिहासिक मैदान में नशा मुक्ति अभियान पर लोगों की भागीदारी की रूपरेखा बताई। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे ने कहा कि नव चेतना अभियान की पहल के लिए डीआईजी और एसएसपी को बधाई देता हूं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिर से एम्स में भर्ती कर लिया गया है। उनकी तबीयत अब स्थिर है, उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक लालू किडनी फ्लूइड से गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। उनका एक किडनी फेल हो गया है। इसके पहले लालू को एम्स में मेडिकल जांच के बाद भर्ती नहीं करते हुए वापस रांची के रिम्स में इलाज कराने की सलाह दी थी। हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्हें फिर से एम्स में भर्ती कर लिया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने पिता के बारे में बताया कि लालू यादव की तबीयत ज्यादा खराब है। राजद सुप्रीमो की लगातार गिरती सेहत लालू परिवार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उनकी सलामती के लिए आप सभी मिलकर दुआ करें। लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक किडनी लेवल बढ़कर 5.9 पर पहुंच गया है। पटना से बड़ी खबर, बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए 100 से अधिक बच्चे बीमार, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए हैं। करीब 15 बच्चों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य बच्चों का इलाज गांधी मैदान स्थित स्वास्थ्य शिविर में कराया जा रहा है। बीमार बच्चों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों बच्चे बिहार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक फूड पॉइजन के कारण 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। आनन फानन में गंभीर रूप से बीमार बच्चों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का ऐलान, दिल्ली में शहीद भगत सिंह के नाम पर खुलेगी 5 जन लाइब्रेरी। शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस पर पूर्व दिल्ली के भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने एक घोषणा की है। गौतम गंभीर अपने क्षेत्र में 5 जन लाइब्रेरी खोलेंगे। इसमें 50 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। पूर्व दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि पर अपने क्षेत्र में 5 जन लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। इन लाइब्रेरी में वाईफाई की सुविधा मिलेगी और एक साथ 50 लोगों को बैठने की सुविधा भी रहेगी। दिल्ली में खुलने वाली ये 5 जन लाइब्रेरी सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुली रहेगी।
जन लाइब्रेरी की घोषणा करते हुए बीजेपी सांसद गंभीर ने कहा कि मुझे पूर्व दिल्ली में शहीद भगत सिंह जन लाइब्रेरी के शुभारंभ की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। बिहार में 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की निकाली बहाली, जाने क्या है पूरी प्रक्रिया। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी ने बुधवार को प्राथमिक स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए 28 मार्च से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए। बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी ली जा सकती है। बीपीएससी ने इस पत्र पर आवेदन करने वालों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण रखा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 0.5% की छूट दी जाएगी। पटना में 2 बच्चे के बाप ने प्रेमिका से की दूसरी शादी, विरोध करने पर पहली पत्नी को जमकर पीटा। बिहटा में 2 बच्चे के बाप ने पहली पत्नी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड से दूसरी शादी कर ली। जब पहली पत्नी को यह बात पता चली तो दूसरी पत्नी और पहली पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। पति अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पहली पत्नी को बेरहमी से पिटाई कर दी। जख्मी पत्नी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वही मामले की पटना पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हाई कोर्ट द्वारा जबरन रिटायर किए गए जज को मिली विदाई, बड़ी संख्या में जुटे विधिक संघ के अधिवक्ता। पटना हाई कोर्ट के द्वारा जबरन सेवानिवृत्त पर भेजे गए जिला जज जितेंद्र कुमार दुबे को विदाई दी गई। जिला विधि के संघ द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विधि के संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में विधि के संघ के लाइब्रेरी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां उपाध्यक्ष चंद्रमैलेश्वर प्रसाद यादव, महासचिव विनोद कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने उन्हें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2022 सत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सर्टिफिकेट, सेमेस्टर बेस्ड एवं मेरिट बेस्ड प्रोग्राम को छोड़कर ऑनलाइन एवं ओडीएल मोड में नामांकन व पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित की है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं युगनी की वेबसाइट पर जाकर उत्तक कार्यक्रमों में विषयों का चयन कर ऑनलाइन नामांकन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को बीएजी, बीकॉमजी, बीएससीजी कार्यक्रमों में निःशुल्क नामांकन दिया जा रहा है। इसमें बहुत ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिनके कारणों से छात्रों को रोजगार एवं स्वरोजगार के सुनहरे अवसर मिलेंगे। नामांकन के इच्छुक छात्र छात्राएं युगनी की वेबसाइट पर जाकर नामांकन एडमिशन के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से अपने द्वारा चुने गए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में नामांकन करा सकते हैं। जो छात्र छात्राएं अभी तक किसी कारणवश नामांकन नहीं कराए हैं वे इसका लाभ ले सकते हैं। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के तिलकेश्वर ओपी क्षेत्र इन दिनों सीमावर्ती अंतर जिला गिरोह के बदमाशों का पगनहार बना हुआ है। पिछले एक पखवाड़े से लगातार हो रहे अपराध के भय से किसान खेत की ओर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस इलाके के हजारों एकड़ खेत में मक्के की फसल लगी हुई है, लेकिन इन दिनों किसान के भय से पटवन की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पिछले एक पखवाड़े से लगातार हत्या, राजजनी और मारपीट की घटनाएं होने से इलाके के लोगों में दहशत है। एक सप्ताह के अंदर काजल यादव उर्फ पहलवान एवं नगद मुखिया की सरेआम हत्या कर दी गई थी। योगी 2.0 के शपथ ग्रहण के लिए सोनिया, मायावती, अखिलेश से अंबानी, अडानी तक को न्योता। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज यानी 25 मार्च को दूसरी बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। समारोह में देश की कई नामचीन हस्तियां मौजूद रहेगी। इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव सहित विभिन्न दलों के नेताओं के साथ उद्योग और फिल्म जगत की कई बड़ी शख्सियतों को न्योता भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक तरफ जहां कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, सांसद राहुल गांधी, भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। वहीं आमंत्रित अतिथियों की सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं।
इस मौके पर कई फिल्म हस्तियों के भी मौजूद रहकर समारोह में 4 चांद लगाने की संभावना है। बॉलीवुड से आमंत्रितों में अक्षय कुमार, कंगना रनावत, अनुपम खेर, बोनी कपूर, अजय देवगन, विवेक अग्निहोत्री से पुरानी रंजिश में एक ही परिवार के 4 बच्चों की ली जान। जहरीली टॉफी खाने से मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ से कशिया थाने के गांव पूर्वा दिलीप नगर के सिसई टोल में जहरीली टॉफी खाने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई है। परिजन तत्काल बच्चों के अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि टॉफियां इस कदर जहरीली थी कि रेपर पर बैठ रही मक्खियां भी मर रही थी। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खोजी कुत्तों को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची तो खोजी कुत्ते घटनास्थल से सीधे आरोपियों के घर पहुंच चुका। संदेश पुख्ता होने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले प्रेम उनकी परिवार से रंजिश रखता था। 5 दिन पहले उसी को लेकर धमकाया था कि सुलह कर लो वरना तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा। बिहार के समस्तीपुर में लगी भीषण आग, कई दुकानें और घर जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां अचानक आग लग गई, जिसमें कई दुकानें और घर जलकर राख हो गई है। इसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम की कोशिश पर बावजूद काबू पाना मुश्किल हो रहा था। सिकंदराबाद भीषण अग्निकांड में बोले मृत सत्येंद्र के भाई, होली में घर आते तो बच जाती जान। सिकंदराबाद भीषण अग्निकांड में छपरा के सत्येंद्र राम की मौत हो गई है। सत्येंद्र राम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मृतक में के 2 मासूम बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें इस अनहोनी का आज तक नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझे जीत की बधाई दी। मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा पर मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 2 साल तक हर एक साल 50,000 करोड़ का वित्तीय मदद देने की मांग की है। मान ने कहा कि पंजाब को दोबारा देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। 3 दिन के भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। पीएम मोदी के साथ चलाएंगे दोस्ती की रेल। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 1 से 3 अप्रैल तक दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत भ्रमण पर जाने की तैयारी। 5वीं बार प्रधानमंत्री बने देउवा का यह कार्यक्रम का पहला भारत भ्रमण है। सड़क हादसे में मारे गए 2 भाइयों का शव पहुंचा पैतृक गांव। परिजनों में चित्कार से गमगीन हुआ माहौल। गिरिडीह सड़क हादसे में मारे गए 2 भाइयों का शव पहुंचने के बाद पूरे कजरो गांव में मातम फैल गया है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। दोनों भाइयों की मौत के बाद परिवार के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गिरिडीह जिला के बैगावत थाना क्षेत्र के भिलकोरिया पंचायत में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकोर कर रख दिया है। यहाँ एक साथ 2 सगे भाइयों की मौत सड़क हादसे में होने के बाद से पूरे गांव में मातम फैल गया है। दोनों भाइयों का शव घर पहुंचने के बाद गांव में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों में चित्कार से पूरा माहौल जहां गमगीन हो गया, वहीं शोक संवेदना प्रकट करने वालों का तांता लग गया है। मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री ने कहा, बोचहा की जीत करेगी बिहार की राजनीति को प्रभावित। बिहार की राजनीति करवट ले रही है। बोचहा विधानसभा उपचुनाव की जीत बिहार की राजनीति को भी प्रभावित करेगी। इमली चट्टी स्थित एक होटल परिसर में आयोजित सभा में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कही वे यहाँ बोचहा से भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने कहा, बेबी ने बोचहा की जनता के लिए बहुत काम किया है। इसी सेवा का परिणाम है कि शहर की सड़कें आज जाम है। कहा, टिकट कटा तो भी बेबी ने उप तक नहीं की। यही भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार देश और राज्य में काम कर रही है।
बेगूसराय जेल में बंद 2 कैदियों की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार के बेगूसराय जिले में मंडल कारा में बंद 2 विचाराधीन कैदियों की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में दोनों कैदियों के परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मृतकों के परिजनों का कहना है कि राजेश सिंह और राम प्रवेश सिंह लंबे समय से बीमार थे, लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। इधर जेल प्रशासन ने इस मामले पर कुछ नहीं बोलने से इनकार कर दिया है। इस घटना के बाद दोनों मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत कैदियों की पहचान तेघरा थाना के मधुरापुर गांव निवासी राम पदारन सिंह का पुत्र राम प्रवेश सिंह और चेरिया बरियापुर थाना के खाजापुर निवासी हरे कृष्ण सिंह का पुत्र धीरज सिंह के रूप में हुई है। राम प्रवेश सिंह को शराब के मामले में जेल में बंद किया गया था, जबकि धीरज सिंह को हत्या के केस में बेगूसराय मंडल कारा में बंद किया गया था। यूक्रेन पर रूसी हमले के 4 हफ्तों ने पूरी दुनिया पर डाला असर, रूस को भी हुआ बड़ा नुकसान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने करीब 1 महीने पहले टेलीविजन पर आकर यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने पश्चिमी सहित अन्य देशों को भी आगाह किया कि अगर कोई रूस यूक्रेन के बीच आता है तो उसे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद से एक जंग जारी है और फिलहाल इसके खत्म होने का आसार नजर नहीं आ रहा। अमेरिका सहित कई देशों ने रूसी हमले का विरोध किया, लेकिन किसी भी देश ने सीधे तौर पर खुद को युद्ध में नहीं झोंकने का फैसला लिया। रूस यूक्रेन जंग का दुनिया पर दिख रहा असर। पिछले 4 हफ्तों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर कई हवाई हमले किए हैं, उसके शहरों की घेराबंदी की है और यूरोप पिछले कई दशकों में पहला भीषण शरणार्थी संकट देख रहा है। इस संघर्ष ने भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से नया आकार देना शुरू कर दिया है। ये भी है कि इस जंग ने मॉस्को और शीत युद्ध के पश्चिमी विरोधी देशों के बीच विभाजन को और चौड़ा कर दिया है। वैश्विक आर्थिक संकट और खाद्य संकट का आशंका बढ़ गई है। मुकेश सहनी ने बीजेपी को दी बधाई, कहा जो हुआ उसका पहले से था अंदाजा। बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का गुरुवार को दर्द छलका। पार्टी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर सहनी ने कहा जो आज हुआ है उसका मुझे पहले से अंदाजा था। कल क्या होगा मुझे पता है। उन्होंने कहा कल तक लोग चाहते थे कि निषाद का बेटे मेरे कहने पर उठे बैठे, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुकेश सहनी ने कहा जो कल हमारे विधायक थे वे अब बीजेपी के हो गए हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी एक मलाह के बेटे की वजह से बिहार का सबसे बड़ा दल बना है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल भी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आपको।